मैं आज इस मीडिया के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश को कि जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब और आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश जी, आप दोनों को ये मैसेज भेजना चाहता हूं। आवाम जो है आपके वादों के इंतजार में है। आवाम जो है आपके वादे पूरे नहीं हो रहे बोल के परेशान है। वादा जो है आप जब अपोजिशन में थे वाईएसआर पार्टी की हुकूमत में, उस वक्त अब फिलहाल मौजूदा आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश जी जो पैदल यात्रा करे, उस दौरान कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक मीटिंग में खड़ोकर एक ऐलान किया। वो ऐलान क्या है बोले तो, जैसे ही हमारी हुकूमत अमल में आएगी, हम जो है गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के, औरत बच्चों के वास्ते दुल्हन स्कीम को अमल में लाएंगे। तकरीबन आपकी हुकूमत आकर 2 साल हो रहा है, आज तक वो वादे को पूरा करना नाकामयाबी है आपकी। तो अवाम जो है परेशान है। रियासत आंध्र प्रदेश में गरीब और मिडिल क्लास के औरत बच्चों की शादियां आज तक ये 2 साल के अंदर जितने भी हुए हैं, उनको वो जो स्कीम है, स्कीम के जरिए 1 लाख रुपए का वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैं एमआईएम पार्टी के तरफ से डिमांड करता हूं रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम साहब को और आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश जी को, आप जो वादा करे थे उस वादे को पूरा करें। क्योंकि पिछली जो हुकूमत थी वाईएसआर गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट में भी 5 साल जो है यही गरीब बच्चों को ये जो शादी दुल्हन स्कीम है किसी को भी ना मिली। उन्होंने भी वादा ही करके वादा निभाया नहीं। जगनमोहन रेड्डी 1 लाख रुपए दुल्हन स्कीम के जरिए औरत बच्चों की शादी में देने का वादा करे थे, उन्होंने नाकामयाब हुए, सफलता नहीं मिली उनको। इस वास्ते आपका जो वादा है, ये वादा पूरा करना आपका काम है। आप भरे मीटिंग में हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में आप ये वादे को बोलते गए, लेकिन आज तक ये स्कीम को अमल में लाया नहीं गया। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान भाइयों, आप सब इस बात को आवाज उठाए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, दुल्हन स्कीम के लिए, औरत बच्चों के लिए ये आवाज उठाना जरूरी है। गरीब जो है शादी के वक्त कितनी तकलीफ से सहता है। बच्ची की शादी करना है बोले तो हम सबको मालूम है कितनी तकलीफ होती है। अगर ये स्कीम को अमल में लाया गया, 1 लाख रुपए की उसे मदद मिली गई बच्ची के बाप को, तो मैं कहूंगा तकरीबन उस बच्ची के बाप को बहुत तकलीफ दूर होने के काम होंगे। इस वास्ते हम सारी रियासत के अंदर जितने भी मुसलमान भाई है इस बारे में आवाज उठाएं, क्योंकि ये औरत बच्ची के वास्ते में आवाज उठाना जरूरी है। और दूसरा यह है, रियासत आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को, चाहे वाईएसआर गवर्नमेंट हो चाहे टीडीपी गवर्नमेंट हो, सिर्फ वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट बैंक के हद तक हमें यूज कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई हर पार्टी के अंदर है, हर पार्टी में लीडरगिरी के वास्ते में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये देखने नहीं मिलता कि कोई मेरा भाई चाहे 20 साल हो चाहे 25 साल हो, उसमें काम करने के बावजूद ना एमएलए सीट मिलती, ना एमएलसी सीट मिलती, ना एमपी सीट मिलती। हमें हमारे वोट के हिसाब से रियासत आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में हमारी वोट की संख्या
क्या पोजीशन पे है, कितनी फीसद है, वो हिसाब से सियासती रिजर्वेशन हमें जरूरी है। सियासी रिजर्वेशन के जरिए हम लोगों को अगर सीट मिली, हमें जीत को कामयाब हुए, तो हमारी कौम के लिए चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे काउंसिल हो, यहाँ पर जाकर आवाज उठाने के लिए, हमारे हक को हासिल करने के लिए हमारे भाई काम करेंगे। ये देखने को मिल रहा है देश के अंदर कि हमारे मुसलमान भाइयों को सिर्फ वोट बैंक के हद तक यूज कर रहे हैं, काम कराकर उनको नाराज कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को या हमारे रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है हमारी सियासी जो तकलीफ है, हमारे जो ख्वाब है, हमारे जो हक है, उसे पूरा करने के लिए हमें सीट दिया जाए। इस वास्ते सारे देश के अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही आवाज उठाते हुए पूरे देश के अंदर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो कहने को मिलता है कि आगे वाले जो पार्टियां हैं उनको वोट को खराब करने के लिए ये पार्टी आ रही है बोल के एक हमारे ऊपर धप्पा लगाया जाता है। आप लोग सोचिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम लोग अगर दूसरी पार्टियों से हमें हमारा हक, हमारा पोजीशन, हमारे सीट हमला दिया जाएगा तो हमारी पार्टी क्यों वहां पर आकर लड़ेगी? ना देने के वजह से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रियासत में इलेक्शन लड़ने की तैयारी करती है। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। सिर्फ हम लोग वोट काटने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारा वोट हम लेकर हमारे मुसलमान भाई एमएलए बने, एमपी बने और हमारी आवाज को जाकर पार्लियामेंट में उठाए। इस वास्ते कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो अब वादा और एक किया था सीएम साहब रो, आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश साहब रो, आपने वादा किया था कि बिना ब्याज के हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंक का इंतजाम करेंगे, इस्लामिक बैंक को खोलेंगे। आज तक वो इस्लामिक बैंक की आवाज और वो स्कीम भी अमल में नहीं आई। क्यों इस्लामिक बैंक को आप अमल में नहीं ला रहे हैं? इससे हम मुसलमानों का फायदा होगा। आप इस बारे में जो वादा करे थे वो वादे को पूरा करना जरूरी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप इस्लामिक बैंक और दुल्हन स्कीम को जल्द से जल्द अमल में लाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद, आदवानी टाउन सदर AIMIM पार्टी।